चलो, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ के अंदर आगे, मतलब उसके आगे जाने, कॉस इनवर्स पे जाने से पहले साइन इनवर्स की ना एक छोटी सी एक दो चीजें हैं, ऑब्जर्व करो, जो हम ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वो है इनइक्वालिटी जनरेट करना। प्लीज इधर सीधा हो जाओ पीछे, पीठ सीधी कर ले। हाँ, हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर ले, शाबाश, हाथ नीचे कर ले। अच्छा, तो दूसरा हाथ भी लगा, उसका हाथ तो नहीं चाहिए साथ में, एक्स्ट्रा सपोर्ट, देख ले। चलो ठीक है, सीधे हो जाओ, पीठ सीधी। ना, इनइक्वालिटी जनरेट करने का तरीका प्लीज ध्यान से समझना। ठीक है, या इनइक्वालिटी सॉल्व करना है या जनरेट करना। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स एक्स है, -1 +1 -π/2 +π/2। ठीक है, पहले तो ये ऑब्जर्व करो कि इनपुट अगर नेगेटिव है, -1 to 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, -π/2 से 0। इनपुट अगर 0 to 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा इसका, ये वाली चीज का 0 से π/2। हाँ है ना। अच्छा, अगर उसने मेरे को बोला कि साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, सॉल्व दिस, तो मेरे को साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट, पहली बात तो ये देखना है कि साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट 1/2 कब आएगा। तो अब ये चीज अगर देखनी है तो साइन के हिसाब से चलना पड़ेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की, इधर लिखो π/6, क्योंकि आउटपुट इसका ना उसमें आता है। हाँ, ये चीज, साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट है वो 30 डिग्री से, यानी कि π/6 से क्या चाहिए, ज्यादा। तो यानी कि पहले मेरे को ये देखना है कि इसका ये साइन π/6 के बराबर कब आता है। तो साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट π/6 का मतलब क्या है कि साइन एक्स का इनपुट π/6। तो साइन एक्स का इनपुट π/6, तो आउटपुट क्या आएगा, 1/2। यानी कि यहां पे आंसर आएगा एक्स की वैल्यू। इसको वैसे भी याद रखने का तरीका पता क्या है, इसको क्विकली निकालने का तरीका क्या, साइन इनवर्स एक्स को उधर ले जाओ और उधर जाके वो साइन बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन π/6। दैट्स इट, इसको इस तरीके से याद रखो, फिर वही है, कंफ्यूजन नहीं होगी कभी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 पे ये जो आएगा, ये आएगा π/6। ये क्लियर हुआ। अब मेरे को साइन का आउटपुट क्या चाहिए, π/6 से ज्यादा। यहां पे साइन का आउटपुट π/6 के बराबर आ रहा है, तो मेरे को साइन का आउटपुट π/6 से ज्यादा चाहिए, यानी कि साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का हाइट जो है वो π/6 की हाइट से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब मेरे को ये वाला ग्राफ चाहिए। ये समझ में आ रहा है। तो मेरे को ये ग्राफ चाहिए, ये ग्राफ का मतलब है ये इनपुट चाहिए, एंड इस इनपुट के लिए ये आउटपुट आएगा, दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन π/6। तो क्या आंसर आएगा फिर, 1/2 से ज्यादा। अब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, तो मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे एक्स का क्या आएगा, दैट इज 1/2 से 1। इन्फिनिटी क्या, 1 तक ही डिफाइंड है ये। तो 1/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो 1/2 पे ओपन, एंड 1 को तो इंक्लूड करना ही करना क्योंकि इसके बाद के हर एक नंबर इंक्लूडेड है, तो 1/2 1 पे क्लोज। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर आया ये, हाफ से लेके 1, हाफ पे ओपन 1 पे क्लोज। ये समझ में आया ग्राफ से, क्या नहीं प्लॉटिंग समझ में, क्या प्लॉट, क्या नहीं समझ में। अच्छा, अब मैं समझा रहा हूं, रुक जा, मेरे को और तरीका समझाने दो, तरीका चेंज करने दो। चलो, अब ये देखो जरा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का। प्लीज ध्यान से देखना, इक्वालिटी का इसका मतलब होता है वी हैव अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड अनदर फंक्शन y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ये एक्चुअली में ग्राफ थ्योरी के अंदर नहीं, पूरे के पूरे फंक्शन में हमें चाहिए होता है। प्लीज ध्यान से ये चीज समझना, ठीक है। ये 11th में समझाई है मैंने, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू जी ऑफ, दो अलग फंक्शन बनाओ और दोनों को इक्वेट करने की कोशिश हो रही है, हाँ या ना। यानी कि उन दोनों का मैं y बराबर करने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ या ना।
तो दोनों का आउटपुट बराबर करने की कोशिश करो, और यहां से मैं एक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि किस इनपुट पे उनका आउटपुट बराबर है। तो इनपुट पे आउटपुट बराबर होना मतलब वो एक्स कोमा वाई इस पे भी लाई करेगा, इस पे भी लाई करेगा, यानी कि दोनों के दोनों ग्राफ एक्स कोमा उसी एक्स कोमा वाई से पास करेंगे, यानी कि दैट विल बिकम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब भी दो इक्वेशन का इक्वालिटी दे रखी हो, तो पहली वाली की इक्वेशन बनाओ, दूसरी वाली की इक्वेशन बनाओ, दोनों का ग्राफ बनाओ, जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो उस पॉइंट की बात कर रहा है। ये समझे? पक्का? नाउ मान लो जो एफ ऑफ एक्स है, वाई इक्वल टू ऑब्वियसली ये वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, राइट? तो ये इक्वालिटी से किसकी बात कर रहा है वो? इसकी, अल्फा बीटा की। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके ये मेरे को अल्फा बीटा मिलेगा। नाउ हो सकता है वो पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब कितनी बार टकरा रहा है, मेरे को एक वैल्यू नहीं चाहिए, कितनी बार टकरा रहा है, बस बात खत्म। तो जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात आती है, तो एक्चुअली में प्लॉट करके अगर देखोगे कितनी बार टकरा रहे हैं, डन, वी आर डन। फिर एक्चुअली सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ये समझ में आ रहा है? तो वहां पे प्लॉटिंग हेल्प कर सकता है। नाउ इधर अब अगर यहां पे आ जाए एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, अब इसका मतलब क्या है? मेरे को वो पॉइंट चाहिए जहां पे एफ ऑफ एक्स का आउटपुट जी ऑफ एक्स से ज्यादा, मतलब एफ ऑफ एक्स की हाइट जी ऑफ एक्स से ज्यादा। तो कहां पे आ रहा है एफ ऑफ एक्स की हाइट जी ऑफ एक्स से ज्यादा? ये वाला एंड ये वाला, मतलब माइनस इंफिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इंफिनिटी। बात खत्म, हाँ या ना? तो अगर मेरे को यहां पे इसको सोल्व करना है, तो मैंने दो चीजें बनाई, एक y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड का, और इधर का y इक्वल टू पाई बाय 6, हाँ देना। अब मैंने y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बनाया, वो आ गया ये वाला। नो y इक्वल टू पाई बाय 6 इज y इक्वल टू कांस्टेंट, दैट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। कहां पे? पाई बाय 6 पे। अब मेरे को किसका हाइट ज्यादा चाहिए? साइन इनवर्स एक्स की। तो भैया ये वाला पार्ट बना। अब मेरे को देखना है क्या इनपुट पे ये वाला पार्ट आउटपुट हाइट ज्यादा है, तो कौन सा इनपुट आया? ये वाला 1/2 से 1, 1/2 नॉट इंक्लूडेड क्योंकि यहां पे इक्वालिटी नहीं है, 1 इंक्लूडेड, वो तो आगे तो चलेगा ही चलेगा, यहां पे भी तो ज्यादा है। अब क्लियर हुआ? पक्का? ये नोट करो जल्दी। ऑनलाइन क्लियर है सबको ये वाला पार्ट? यस सर। गुड। नेक्स्ट cos x एंड cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है? प्लीज ध्यान से देखना। माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 0, 0 पे आउटपुट 1, 90 डिग्री पे 0, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई, एंड ये आगे चलता रहेगा, एंड पीछे भी, तो माइनस पाई, ठीक है? 180 डिग्री पे वैल्यू -1, अगेन 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू 0, 2 पाई पे वैल्यू 1, मैक्सिमम हाइट 1 एंड मिनिमम हाइट -1। तो ये कॉस का ग्राफ है, एक्चुअली साइन के जैसा ही है, बस वही है, 90 डिग्री पीछे है। ध्यान से देखो, साइन एक्स का ग्राफ होता है ये, इसी को 90 डिग्री पीछे ले आओ तो ये बन जाएगा। ध्यान से चेक करो, क्योंकि साइन और कॉस में किसका फर्क होता है? 90 डिग्री का। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस। यहीं से पता चल जाएगा तुम्हें। क्लियर हुआ? ऑनलाइन ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो y इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसके अंदर कौन सा पार्ट है जो 1 1 है? एक टर्निंग पॉइंट, राइट? वो आ गया यहां से लेके ये, तो ये वाला पार्ट उठाएंगे जो 1 1 है, जिसका हमें क्या निकालना है? इनवर्स। तो मैंने क्या किया, cos x का कौन सा वाला पार्ट उठाया? किस इनपुट के लिए? 0 से लेके पाई, और इस पे आउटपुट क्या आ रहा है इसका? -1 से 1, हाइट 1 से डिक्रीज होकर -1 तक जा रही है, लेकिन लिखेंगे उसको छोटे वाले से बड़े वाले, दैट इज -1 से 1। तो cos इनवर्स x क्या हो जाएगा? ये इनपुट बन जाएगा -1 to 1, एंड आउटपुट क्या आएगा? 0 से पाई। ये समझ में आया? नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक ए रिफ्लेक्शन, तब जाके cos इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमने क्या किया, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, ये वाला पार्ट cos का, ये आ गया y इक्वल टू एक्स। तो ये पॉइंट क्या? 1,
तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा 0,1। अच्छा ये पॉइंट क्या है π/2, 0 x, y ना, तो π/2 और हाइट 0, 90 पे 0 ना, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा 0, π/2। अच्छा ये क्या पॉइंट सोच के बोलना, पाई पे हाइट -1, तो पाई -1, इसका क्या आ जाएगा पाई, राइट। अब जिस तरीके से नीचे की तरफ x की तरफ जा रहा है उसी तरीके से y की तरफ जाएगा, तो इट्स लाइक दिस। ये देख रहे हो रिफ्लेक्शन, सिमेट्री, इसके बोर्ड सिमेट्रिक आएगा, ठीक है। तो मेरा फाइनल ग्राफ क्या बना, तो -1 से इनपुट +1, आउटपुट जा रहा है 0 से लेके पाई, ये π/2। तो ध्यान से चेक करो एक चीज कि इनपुट अगर मैंने दिया 0 से +1 तो आउटपुट आएगा मेरा 0 से π/2, हाँ या ना, पॉजिटिव। और अगर मैंने इनपुट दिया -1 से 0 तब आउटपुट क्या आएगा π/2 से पाई, यानी कि इसका आउटपुट तो हमेशा पॉजिटिव है। तो cos इनवर्स x इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज पॉजिटिव, इट लाइज ऑलवेज अबव x एक्सिस, राइट। बस हमें ये पता होना चाहिए कि इनपुट अगर 0 से 1 दिया तो आउटपुट आएगा 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, और इनपुट अगर मैंने नेगेटिव दिया -1 से 0 तो आउटपुट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, क्योंकि cos के साथ रिलेट करो। इनपुट अगर मैंने दिया सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल तो आउटपुट आएगा -1 to 0, तो इनपुट इसके अंदर अगर मैं -1 to 0 दूंगा तो आउटपुट आएगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, सेम चीज है, रिलेट कर पा रहे हो, राइट। cos इनवर्स के अंदर जो इनपुट है π/2 से पाई, वो इधर बन जाएगा आउटपुट π/2 से पाई। जो इसका आउटपुट है इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए दैट इज -1 से 0, वही इधर इनपुट बन जाएगा -1 से 0। बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो पॉजिटिव ही रहेगा, इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, नीचे की तरफ आ रहा है। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो जरा, अगर मेरे को आ जाए, ठीक है, cos इनवर्स ऑफ x इज ग्रेटर देन π/6, प्लीज ध्यान से, ये डिक्रीजिंग है तो इस पे अंदर बिहेवियर अलग जाएगा। तो मेरे को cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/6 करना, तो मेरे को y इक्वल टू cos इनवर्स x बनाना है, y इक्वल टू π/6 बनाना है, हाँ या ना। तो π/6 ये 90 डिग्री है, तो π/6 होगा यहाँ पे कहीं पे, हाँ या ना। अब मेरे को किसका ग्राफ ज्यादा चाहिए cos इनवर्स x का, तो कौन सा ग्राफ बनेगा, वो बनेगा ये वाला सारा का सारा पार्ट। π/6 कौन से पॉइंट पे होता है, पहले इक्वालिटी ले लो, तो x की वैल्यू क्या है cos π/6, cos π/6 क्या होता है √3/2, यानी कि ये पॉइंट क्या आ गया √3/2, हाँ या ना, पक्का। अब मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये वाले पार्ट का मतलब इनपुट ये चाहिए, मतलब -1 से √3/2। तो इसका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -1 टू ओपन क्लोज। ध्यान से चेक करो, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो, चित्राक्ष नहीं आया, थोड़ा और हो जाए, इसमें क्या दिखाई देगा उसको, ये इतना पार्ट दिखाई देगा। हाँ देखो अगेन ये वाला पार्ट चाहिए ना अपने को, ये वाला ग्राफ चाहिए, तो ये वाला ग्राफ का मतलब ये वाला इनपुट चाहिए। तो -1 से शुरू होकर कहां तक जाएगा, ये वाले पॉइंट तक जहां पे ये दोनों टकरा रहे हैं। और कौन से पॉइंट पे टकरा रहे हैं उसके लिए इक्वालिटी ले लो, और cos को उधर ले जाओ, cos इनवर्स को, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू cos π/6, वो आ जाएगा √3/2, तो ये आ गया √3/2। तो -1 से शुरू होकर √3/2 तक चाहिए, और क्योंकि इक्वालिटी नहीं है तो √3/2 जो आएगा वो ओपन आएगा, और क्योंकि ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है तो -1 इंक्लूडेड आता है। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला चीज, Yes. Yes, sir. गुड, नोट करो, tan x एंड tan इनवर्स ऑफ x देख लो पहले। तो -π/2 से π/2 वाला जो tan होता है दैट इज वो हमेशा बढ़ता रहता है, राइट। तो ये अपने आप को ये अपने आप को रिपीट करता रहता है, दैट्स इट, एंड इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग।
एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 से पाई बाय 2 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। सेकंड के अंदर दिस इज पाई ना, पाई बाय 2 से पाई, फिर पाई से 3 पाई बाय 2 अगेन, फिर अगेन पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से होता रहता है, राइट। अब इसका हमें क्या पार्ट लेना है? 1 1 वाला राइट, जो रिपीट नहीं कर रहा वो वाला पार्ट लेना बेसिकली। तो सारा का सारा ये उठा लो, दैट्स इट। एक पार्ट हमने उठा लिया। अब इसका क्या करना है अपने को? मिरर इमेज, राइट। अच्छा, छोटी सी दो चीजें हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या? कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो साइन जो होता है वो हमेशा इस लाइन से नीचे होता है, और टेन जो होता है वो इस लाइन से हमेशा ऊपर होता है। तो बेसिकली यहां पे 0 से 90 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो माई टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। ये y इक्वल टू साइन एक्स, ये y इक्वल टू एक्स, एंड ये y इक्वल टू, तो टेन एक्स इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन साइन एक्स। हाइट वाइज अगर मैं बात करूं, ये पता होना चाहिए हमें, तभी जाके इनवर्स निकलेगा ना, क्योंकि एट द एंड इसका मिरर इमेज इसमें लेना है, तो वो ऊपर है तो नीचे बन जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर बन। तो ये चीजें पता होनी चाहिए हमें, ठीक है ना। अच्छा, अब इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया? सिर्फ एक पार्ट उठाया, सिर्फ ये वाला पार्ट उठाया। अब y इक्वल टू एक्स बनाना है, वो आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे टेन हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, यहाँ पे नीचे की तरफ रहेगा। अब इसका जो मिरर इमेज है वो ऐसा बनेगा। देखो, ये अगर पाई बाय 2 की तरफ जा रहा है तो ये इधर पाई बाय 2 की तरफ जाएगा, एंड ये इधर ऐसे। तो ये वाला जो ग्राफ है ये ग्राफ बनेगा, यानी कि फाइनली मेरा बनेगा ऐसा, ऊपर इधर पाई बाय 2, नीचे माइनस पाई बाय 2, तो ये ऐसा। तो दिस इज माई y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, अब डिफाइन कर लें, तो टेन एक्स का कौन सा वाला पार्ट उठाया? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, बट बोथ आर नॉट इंक्लूडेड क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, एंड आउटपुट क्या है इसका? ऑल रियल, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ऑल रियल। अच्छा, तो जो टेन इनवर्स एक्स होगा वहां पे इनपुट आएगा ऑल रियल, और उसका आउटपुट क्या आ जाएगा? माइनस पाई बाय 2 से, तो ध्यान से देखो, इनपुट जा रहा है ऑल रियल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, आउटपुट क्या आ रहा है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, राइट। और पॉजिटिव इनपुट कब आ रहा है? जब 0 से इंफिनिटी इनपुट है, तो आउटपुट क्या है इसका? अबव एक्स एक्सिस पॉजिटिव। और अगर माइनस इंफिनिटी से 0 इनपुट है तो आउटपुट क्या है इसका? नेगेटिव। आई होप क्लियर हुआ। एंड इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ? पक्का? जल्दी। है ना, तो आउटपुट ही तो ज्यादा है ना, ये आउटपुट की तो बात हो रही है। आउटपुट क्या होता है? इसको और जूम करूंगा तो टेन हमेशा ऊपर ही रहेगा। अगर मैं 0 के अलावा हल्का सा आगे जाऊंगा तब भी देखूंगा, तब भी इनइक्वालिटी वैलिड है। ऐसा नहीं उसके बाद इक्वालिटी है और बाद में आगे जाके ये इनइक्वालिटी आती है, नहीं। मैं बोलो 0 के जस्ट बाद ये इनइक्वालिटी वैलिड है। 0, अगेन आप बात ही नहीं समझ रहे हो। अगर किसी चीज का आउटपुट 0 to 1 आ रहा है और दूसरे का आउटपुट 0 to 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना कि वो कॉमन पार्ट हो गया, सेम इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहे हैं क्या? तो मैं वो बोल रहा हूं ना, वो नहीं आ रहे ना। इसका जो आउटपुट आएगा इस पॉइंट पे वो 10 का हमेशा ज्यादा होगा, है 0 to 1 दोनों, बट है दोनों के दोनों क्या अलग अलग है ना। 10 का हमेशा आउटपुट ज्यादा रहेगा, मैं ये चीज बता रहा हूं। किसका ज्यादा किसका कम रहेगा, मैं ये चीज बता रहा हूँ, सेम तो नहीं आएगा। ऑब्वियसली यार, तभी तो ग्राफ ऊपर नीचे है ना, इसका मतलब ही यही है। देखो, अरे आ जाओ आ जाओ। नाउ
प्लीज ध्यान से देखना। ये साइन था, तो यहां से कुसिकेंट कैसे बनाना है, प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, साइन से कुसिकेंट ग्राफ कैसे बनाना है। ठीक है, ये मैंने पहले बताया हुआ ना। हाँ, तुम्हें तो बताया हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से ये 0 से 1 की तरफ जा रहा है, इसका रेसिप्रोकल जाएगा इंफिनिटी से 1 की तरफ। जिस तरीके से ये अब 1 से 0 की तरफ जा रहा है, उसी उसका रेसिप्रोकल जाएगा 1 से वापस इंफिनिटी की तरफ। वही चीज इधर, ये जा रहा है 0 से -1, तो इसका रेसिप्रोकल जाएगा माइनस इंफिनिटी से -1 एंड वापस उल्टा। तो ये ग्राफ बनेंगे ऐसे। ये अब अंदर वाला हटा दो, क्योंकि अंदर तो क्या है, साइन। ये तो ये हमारा ग्राफ बना। ठीक है, एंड दिस इज 1 एंड दिस इज, तो ध्यान से चेक करो, इसका ग्राफ -1 to 1 के बीच में है ही नहीं। तो अगर मैं कोसिकेंट एक्स की बात करूं, ठीक है, कोसिकेंट एक्स की अगर मैं बात करूं, इसका आउटपुट क्या आएगा, -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, और ऑब्वियसली अगर इनपुट की बात करूं इसके अंदर, राइट, तो 1/sin x है, तो जहां जहां पे sin x 0 होगा, वहां वहां पे कोसिकेंट, बेसिकली कोसिकेंट x क्या है, 1/sin x। तो जहां जहां पे sin x 0 होगा, 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो वो वाला इनपुट नहीं दे सकते। और sin x 0 कहां पे होता है, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सारे के सारे पाई के मल्टीपल n पाई। तो बेसिकली कोसिकेंट x के अंदर x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट एन पाई। एन पाई को छोड़ के बाकी सारे के सारे इनपुट दे सकते हैं। तो कोसिकेंट एक्स का ये डोमेन आ गया, ये रेंज आ गया, ये समझे। अब इसका हमें वो वाला पार्ट उठाना जो 1 1 है, एंड जो सारा का सारा अपना आउटपुट कवर करे, वो पार्ट होगा ये वाला। ध्यान से देखो, तो -इंफिनिटी से -1, देन टर्न नहीं करना चाहिए ना, तो जैसे टर्न करने लगा हमने वहां पे रोक दिया, तो ये वाला पार्ट -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, जैसे टर्न करने लगा वहीं पे रोक दिया, जैसे ये टर्न करने लगा वहीं पे रोक दिया। नॉन टर्निंग वाला 1 1 वाला पार्ट चाहिए अपने को। तो इस पार्ट का क्या निकालेंगे अपन, मिरर इमेज। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट क्या है, π/2, 1, हाँ है ना, वो जाएगा इधर, क्योंकि π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1.5 अप्रोक्सीमेटली। तो 1.5, 1 है, 1.5, 1 का मतलब x ज्यादा है, x ज्यादा है मतलब ये इधर आएगा, ये वाला पार्ट ज्यादा होगा, ये वाला पार्ट कम होगा, तो y इक्वल टू एक्स के नीचे आएगा। ये समझ में आ रहा है, नीचे क्यों आएगा, पक्का। हाँ जी, अरे बाबा, ये देख, ये y इक्वल टू एक्स है, मतलब इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का x और y क्या होगा, बराबर। अब ये सोच, अगर कोई पॉइंट ऊपर आया तो उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी और x वाला पार्ट कम हो जाएगा, राइट। तो इस और नीचे जो पॉइंट आएगा उसका x ज्यादा होगा और हाइट कम होगी। तो ये जो पॉइंट था इसका x ज्यादा था, y कम था, तो नीचे आएगा। अब समझे, राइट। अच्छा, अब देखो जरा, यहां से ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, ये, और ऐसे ये पार्ट इधर बनेगा, ये वाला पॉइंट, दैट इज -π/2, -1, एंड यहां से नीचे की तरफ। ये क्लियर हुआ। अब इसका हमें इनवर्स निकालना है, तो इस पॉइंट का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1, अब ये अगर प्लस y की तरफ जा रहा है तो इसका इनवर्स क्या जाएगा, +x की तरफ, वो आ जाएगा ऐसे, एंड इसका आ जाएगा इधर, उल्टा कर दो, -1, तो इसका आ जाएगा ऐसे। तो मेरा फाइनल जो ग्राफ है वो बना ये, ध्यान से देखना। ये ठीक है, ये तो दिख रहा ना, राइट। तो ये मेरा फाइनल ग्राफ बना। हल्का सा अगर मैं इधर बनाऊं तो ऐसे,
ये इनपुट क्या जा रहा है, अब देखो जो इसका आउटपुट था कोसिकेंट का वो इसका इनपुट जाएगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, ये इनपुट जा रहा है। और इसका आउटपुट क्या आएगा, जो इसका इनपुट था, इनपुट क्या लिया हमने, माइनस पाई बाय टू से, बट जीरो इनपुट नहीं जा सकता। तो ध्यान से देखना मैंने क्या कौन सा वाला पार्ट लिया, ये तो इन जनरल आ गया ना, ये तो इन जनरल आ गया कोसिकेंट का। अब कौन से वाले पार्ट के लिए इनवर्स निकालना है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो कोसिकेंट एक्स इनपुट लिया माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, यहां से यहां तक इंक्लूडेड इंक्लूडेड, बट बीच में जीरो इंक्लूडेड नहीं है, तो एक्सेप्ट जीरो से लेके आउटपुट क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। अब इसके लिए कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स क्या बनेगा, ये आउटपुट जो है वो इनपुट बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू, से आउटपुट ये वाला दैट इज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एक्सेप्ट जीरो। यानी कि कोसिकेंट इनवर्स एक्स का ध्यान से देखो ग्राफ दोबारा, तो आउटपुट जीरो कभी नहीं आ सकता, राइट, माइनस इन्फिनिटी से गया ऊपर जीरो की तरफ, ये कभी आया नहीं क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं करके जा रहा, तो आउटपुट जीरो आ नहीं सकता। फिर जीरो से बढ़ के पाई बाय टू तक गया, तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एक्सेप्ट जीरो, ये आउटपुट आया, इनपुट जा रहा है माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू, ये ग्राफ होना क्लियर हुआ। हाँ जी, क्लियर है सबको, क्यों होगा इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल पावर माइनस वन एंड इनवर्स बोथ आर नॉट सेम, क्योंकि पावर माइनस वन का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, और इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट इंटरचेंज, ऑब्वियसली सेम चीजें नहीं है, इनमें कंफ्यूज भी मत करना, नोट करो, शाबाश। तो जिस तरीके से साइन से कोसिकेंट बनाया है वैसे ही कोस से सीकेंट बनाया। यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, यहां से नीचे, यहां से नीचे, यहां से नीचे, यहां से नीचे, है ना, इसी तरीके से ये, तो इसको हटा दो, तो जीरो पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस पाई एंड सो ऑन, ये समझे, राइट। अच्छा, तो सीकेंट एक्स का इनपुट क्या जाता है, ऑल रियल एक्सेप्ट जहां जहां पे कोस जीरो होगा, क्योंकि सीकेंट क्या होता है, वन बाय कॉस, तो जहां जहां पे कोस जीरो का वो पॉइंट इनपुट नहीं जा सकते, तो दैट इज टू एन प्लस वन पाई बाय टू, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, सारे के सारे जहां पे कॉस जीरो होता है। अच्छा, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, अगेन माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी, राइट। तो अब इसका कौन सा वाला पार्ट उठाना है, जो वन वन है और सारा आउटपुट आ रहा है, वो आ गया जीरो से लेके ये वाला जो टर्निंग नहीं है यहां तक, राइट। तो इसका मैंने पार्ट उठाया सीकेंट एक्स का, कौन सा, जीरो से लेके पाई वाला, इनपुट जीरो से पाई इंक्लूडेड इंक्लूडेड, यहां पे इंक्लूडेड है, यहां पे इंक्लूडेड, लेकिन पाई बाय टू इंक्लूड नहीं जा सकता, तो एक्सेप्ट पाई बाय टू, से आउटपुट क्या रहा है इसका, माइनस इन्फिनिटी तो माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। इसका हम सीकेंट इनवर्स एक्स डिफाइन करेंगे, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन वन टू, से जीरो से पाए एक्सेप्ट पाई बाय टू। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, अब इसका इनवर्स,
ठीक है। अच्छा ये पॉइंट क्या है 0,1, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा 1, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या है पाई कोमा -1, तो ये पाई कोमा -1, इसका उल्टा क्या आ जाएगा -1 कोमा पाई। ठीक है, अब जैसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है ये जाएगा ऐसे एंड ये जाएगा नीचे। ध्यान से चेक करो, ये ऐसे देखो, ये ऐसे एंड ये ऐसे, ये समझ में आया। तो फाइनल जो मेरा ग्राफ बना वो इधर बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये -1, ये 1, ये π/2, ये पाई एंड ये 0। इट इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, राइट। तो इनपुट -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, आउटपुट क्या आ रहा है 0 से लेके पाई, लेकिन π/2 आउटपुट कभी नहीं आ रहा, तो ये वाली चीज आ गई। इनपुट क्या जा रहा है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, आउटपुट क्या आ रहा है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। ये समझे, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ध्यान से चेक करो, ये हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर हुआ, पक्का नोट करो।